Now we will see the question. UK Limited process of acquisition share of PT Limited as a part of business organization plan. Projected cash flow of PT Limited फॉर नेक्स्ट 5 ईयर एज फॉलोज। यहाँ पर प्रोजेक्टेड कैश फ्लो दे रखा है और टर्मिनल वैल्यू दे रखा है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ पीटी लिमिटेड इज, ये इंडेस 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट का है क्वेश्चन, ठीक है, इंडेस 113। तो यहाँ पर कह रहा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 11% एंड टोटल डेट्स ऑफ मेजरमेंट इज 1465। सरप्लस कैश फ्लो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज 106 करोड़ 14 लाख। टोटल नंबर ऑफ शेयर एज ऑन मेजरमेंट डेट 8 करोड़ 52,84,283 शेयर्स है। डिटरमाइन वैल्यू पर शेयर एज पर इनकम अप्रोच, आपको इनकम अप्रोच के नाम पे आपको वैल्यू पर शेयर बतानी है। तो चलिए इसमें सबसे पहले तो आपको जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ये कैश फ्लो दे रखा है, इसका पहले आप जो है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लीजिए 11% के हिसाब से। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिए, ये निकल कर आ गया ये। इसके बाद टर्मिनल वैल्यू दे रखा है। टर्मिनल वैल्यू कहाँ दे रखा है 36, 3965 और ये जो है आपको दे रखा है यहाँ पर टर्मिनल फिफ्थ ईयर में ये दोनों को ले लिया है हमने, ये दोनों को फिफ्थ ईयर में ले लिया है और इसका जो है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लिया। तो ये आ गया आपका 25,18,69 आ गया। टोटल ईयर्स में आपका इतना आ गया। डेट्स आपके पास पता था यहाँ पर 1465, यहाँ से डेट्स घटा दिया। डेट घटाने के बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड कर दिया है, डेट घटा दिया है। ये आ गया टोटल आपका 1746.9 और 8,52,84,223 शेयर्स आपके पास हैं। डिवाइड कर देंगे तो पर शेयर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। कुछ है नहीं, सारे को निकाल लीजिए प्रेजेंट वैल्यू, उसके बाद 11% से डिवाइड करके प्रेजेंट वैल्यू वेक्टर से 11% से निकाल लीजिए और उसमें कैश फ्लो डाल दीजिए और डेट्स घटा दीजिए, उसके बाद यहाँ से निकाल लीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा।